नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में स्त्रियों का गायत्री अधिकार। केवल पुरुष गायत्री उपासना का अधिकारी हैं, स्त्रियां नहीं, ऐसा कई व्यक्ति कहते सुने जाते हैं। इसके समर्थन में वे जहां तहां के कुछ श्लोक भी प्रस्तुत करते हैं। इन भ्रांतियों का निराकरण करते हुए हमें भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को समझना होगा। वह विश्व धर्म मानव धर्म है। जाति और लिंग की अनीतिमूलक असमानता का इसके महान सिद्धांतों में कहीं भी समर्थन प्रतिपादन नहीं है। समता, एकता, आत्मीयता के आदर्शों के अनुरूप ही उसकी समस्त विधि व्यवस्था विनिर्मित हुई है। ऐसी दशा में स्त्रियों के मानवोचित नागरिक एवं धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने जैसी कोई बात नहीं है। नारी को नर से कनिष्ठ नहीं वरिष्ठ माना गया है। इसे हे ठहराने और आत्म कल्याण की महत्वपूर्ण साधना न करने जैसा प्रतिबंध लगाने की बात तो तत्वदर्शी ऋषि सोच भी नहीं सकते थे। भारतीय दर्शन की आत्मा ऐसे भेदभाव को सहन नहीं कर सकती। इसलिए धर्म धारणा के किसी भी पक्ष में गायत्री उपासना जैसे अनुशीलन से उसे रोका गया है। ऐसी भ्रांति न तो किसी को फैलानी और न किसी को ऐसा कुछ कहने वालों की बात पर ध्यान देना चाहिए। प्राचीन काल के इतिहास एवं शास्त्र अनुशासन को देखने से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म नर और नारी के अधिकारों में कहीं रत्ती भर भी अंतर नहीं है। यदि कहीं है भी तो उसमें नारी को नर से ही वरिष्ठ सिद्ध किया गया है और उसे पूजा योग्य ठहराया गया है। प्राचीन काल में ऋषियों की तरह ऋषिकाएं भी समस्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोजनों के समान रूप से सहभागिनी रही है। उनके द्वारा वेद संहिता की अनेकों ऋषाओं का अवतरण हुआ है। योग, तप एवं धर्म कृत्यों में उनके समान सहयोग के प्रमाणों से अतीत का समस्त घटनाक्रम एवं वातावरण पूरी तरह साक्षी है। यज्ञ में नारी का साथ होना आवश्यक है। विवाह आदि संस्कारों में यज्ञ भी होता है और मंत्रोच्चार भी। इसमें नर और नारी दोनों का ही समान भाग रहता है। गायत्री की प्रतिमा स्वयं नारी है। नारी की उपासना नारी भी न करे, माता से बेटी को दूर रखा जाए, इसका किसी भी दृष्टि से औचित्य नहीं है। नर और नारी दोनों को ही समान रूप से गायत्री उपासना समेत समस्त धर्म कृत्यों का अधिकार है। उसके विरुद्ध जो अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं, काने कुबड़े प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें भारतीय धर्म की आत्मा के सर्वथा प्रतिकूल ही माना जाना चाहिए। तथ्यहीन प्रतिगामिता की उपेक्षा करना ही श्रेष्ठ कर है। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी गायत्री उपासना की परिपूर्ण अधिकारिणी हैं। शास्त्रीय प्रमाण के रूप में गायत्री उपासना स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए आवश्यक है। यदि उसे उचित शिक्षा, दीक्षा एवं विधि व्यवस्था के आधार पर किया जाए तो निश्चित रूप से अधिक सत्परिणाम प्राप्त होते हैं। पुरुषों की ही भांति स्त्रियां भी गायत्री उपासना से लाभान्वित हो सकती हैं। कई आध्यात्मिक तत्ववेत्ताओं का यह कहना है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को गायत्री उपासना का लाभ अधिक मिलता है, क्योंकि माता को स्वभावतः पुत्र की अपेक्षा कन्या का अधिक ध्यान रहता है। वह अपनी पुत्रियों के लिए अधिक उदारता का परिचय देती हैं। प्राचीन काल में अनेक महिलाएं उच्च कोटि की साधिकाएं हुई हैं। आध्यात्मिक कार्य में वे पुरुषों से कभी भी पीछे नहीं रही हैं। नारी का तप ही उसकी कुक्ष से महान आत्माओं को प्रसव देने में समर्थ होता है। तपस्विनी आदिति ने वामन भगवान को जन्म दिया। कौशल्य की गोदी में राम खेले। देवकी ने कृष्णचंद्र को जन्म दिया। रोहिणी और यशोदा के आंगन में उन्हें बाल क्रीड़ा करनी पड़ी। समस्त देवताओं की जननी आदिति माता है। भगवती कात्यायनी असुरों का विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई। माता शत्रुपा के गर्भ से मानव प्राणी का उद्भव हुआ है। ब्रह्मवादिनी घोषा काक्षीमान ऋषि की कन्या थी। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। तप करके उन्होंने अश्वनी कुमार देवता को प्रसन्न किया और निरोगिता एवं विद्या का विपुल भंडार प्राप्त किया। महर्षि कर्दम की धर्मपत्नी देवहूति ने तपस्वी जीवन बिताकर भगवान कपिल को जन्म दिया। महर्षि मेघातिथि की कन्या अंधुति ने तापसारण्य वन में तप करके वशिष्ठ जैसे योगी को अपने पति रूप में पाया और वे सशरीर अजर अमर बनी।
जो व्यक्ति कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं क्योंकि गायत्री वेद मंत्र है, वेद मंत्र स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे लोग तनिक विचार करने का कष्ट करें कि यदि स्त्रियों को वेद का अधिकार न होता तो वेद मंत्रों के दृष्टा, व्याख्याता, विशेषज्ञ, अधिपति या उपर्युक्त स्त्रियां किस प्रकार नहीं होती। प्राचीन काल में घोषा, गोधा, विश्वारा, अपाला, उपनिषद, जुहू, आदिति, इंद्राणी, शर्मा, रोशमा, उर्वशी, लापा, मुद्रा, यमी, शाश्वती, सूर्या, सावित्री आदि अनेकों ब्रह्मवादिनी वेद व्याख्याता हुई हैं। मनु की पुत्री ईड़ा नामक एक महिला का वर्णन है जो ज्ञान कासनी उपाधि की विभूषित थी। उसने अपने पिता तक के लिए यज्ञ कराए थे। भारद्वाज की पुत्री श्रतावती, तपस्विनी सिद्धा, सांडिल्य की पुत्री श्रीमती, वेद विद शिवा, ब्रह्मादिनी सुलभा, स्वधा की पुत्रियां वंदना और धारणी आदि अनेक वेदज्ञ महिलाओं का वर्णन महाभारत में है। यदि उन्हें वेदों का अधिकार न होता तो किस प्रकार वे वेदज्ञ होती। शंकर दिग्विजय में भारती देवी नामक एक ऐसी महिला का वर्णन है जिसने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य के दांत खट्टे कर दिए थे। विवाहादि संस्कारों में स्त्री को अपने मुख से अनेक वेद मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं। यज्ञों में स्त्रियां सदा पति के साथ रहती हैं। स्त्री के बिना यज्ञ सफल नहीं होता। रामचंद्र जी को सोने की सीता बनाकर यज्ञ पूर्ण करना पड़ा था। यज्ञ बिना वेद मंत्रों के होते नहीं। यदि स्त्रियों को वेद का अधिकार न होता तो उन्हें यज्ञ में सम्मिलित होने का अथवा विवाहादि संस्कारों में मंत्रोच्चारण का विधान किस प्रकार होता। व्योम संहिता में कहा गया है कि स्त्रियों को वेद का अध्ययन तथा वैदिक कर्मकांड करने का वैसा ही अधिकार है जैसे कि उर्वशी, यमी, शची आदि को प्राप्त था। यम स्मृति में लिखा है, स्त्रियों को वैदिक कर्मकांडों की भांति ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का भी अधिकार है। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या, कैकेयी, सीता, तारा आदि नारियों द्वारा संध्या हवन करने तथा स्वस्ति वाचन आदि वेद मंत्रों का पाठ करने का वर्णन है। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव आए तो उस पाप का पश्चाताप करने के लिए 108 गायत्री मंत्र जपने से वह पवित्र होती है। सनातन धर्म के कर्णधार महामना पंडित मदन मोहन जी मालवीय ने देश के उच्च कोटि के पंडितों की एक समिति नियुक्त की थी जिसको यह कार्य सौंपा गया कि वह शास्त्रों के आधार पर यह खोज करे कि स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार है या नहीं। कमेटी ने लंबे समय तक भारी खोज की और 22 अगस्त सन 1946 को इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मालवीय जी ने घोषणा की कि स्त्रियों को भी पुरुषों की ही भांति वेद पढ़ने का अधिकार है। तब से हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति वेद पढ़ाए जाते हैं। गायत्री ईश्वर की सर्वोत्तम प्रार्थना है। वेद भगवान की अमृतमयी वाणी है। ऐसे उपयोगी तत्व से स्त्रियों को वंचित रखा जाना न्याय के, विवेक की तथा भारतीय संस्कृति की मूलभूत भावना के प्रतिकूल है। इसलिए इस प्रकार के भ्रमों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन काल की भांति आज भी असंख्यों भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो गायत्री मंत्र द्वारा उपासना करती हैं और उसके महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांसारिक लाभों को प्राप्त करती हैं। पतियों का सुधार स्त्रियां गायत्री उपासना द्वारा कर सकती हैं। इस तपस्या से अनेकों स्त्रियों ने अपने पतियों के बुरे स्वभाव और बुरे आचरणों को सुधारा है। उनके झगड़ालू, रूखे, निष्ठुर स्वभाव को बदलकर मधुरभाषी, सहानुभूति, सद्भाव एवं स्नेह वाला बनाया है। उनकी कुसंगति छुड़ाने एवं व्यभिचार आदि की बुराइयों से बचाने में भी स्त्रियां गायत्री उपासना का राम बाण की तरह प्रयोग कर सकती हैं। गायत्री उपासना करने वाली स्त्रियों के पेट में जो संतान होती है उस पर माता के विचारों का बड़ा उत्तम प्रभाव पड़ता है। उसमें विद्या, बुद्धि, विवेक, तेज, प्रतिभा, सदाचार आदि गुणों की कमी नहीं रहती। माताएं बालकों को दूध पिलाते समय यदि मन ही मन गायत्री मंत्र जपती रहे तो वह दूध बालक के शरीर और मन को शुद्ध बनाने के लिए अमृत तत्व हो जाता है। बच्चों को निरोग, हंसमुख, सुंदर, तेजस्वी, बुद्धिमान और दीर्घजीवी बनाने में माताएं गायत्री मंत्र से आशाजनक लाभ उठा सकती हैं। कई प्रारब्ध के कठोर विधान बड़े कठिन होते हैं। उनका पूर्ण रूप से हटाना सरल नहीं होता, तो भी उनमें गायत्री उपासना से सुधार अवश्य होता है।
प्रायः सभी परिवारों पर समयानुसार बुरे दिनों और अशुभ घड़ियों की कुदशा आती है। ऐसे संकटों एवं अनिष्टों की भयंकरता कम करने के लिए स्त्रियां गायत्री माता की शरण ले सकती हैं। घर का अर्थ संकट, दारिद्र, राजदंड का भय, मुकदमा, रोग, शत्रु भय आदि आपत्तियां जब सिर पर मंडरा रही हो तो इस महामंत्र की सहायता से बहुत सहारा मिलता है। संतान का ना होना, होकर मर जाना, केवल कन्याएं ही होना, गर्भपात होते रहना आदि व्यथाओं में बहुधा पूर्व जन्मों के अशुभ संस्कार कारण होते हैं, तो भी उनका निवारण गायत्री द्वारा होना असंभव नहीं। जिन घरों में भूत प्रेत का प्रकोप रहता है, वहां यदि गायत्री की पूजा होने लगे तो किसी प्रेत पिशाच का ठहरना वहां नहीं हो सकता। किसी तांत्रिक, ओझा आदि ने अपने ऊपर या अपने बालकों के ऊपर कोई कुप्रयोग किया हो तो उसका अनिष्ट भी गायत्री माता की कृपा से शांत हो जाता है। विधवाओं के लिए गायत्री साधना का बहुत भारी महत्व है। वे आत्मसंयम, सदाचार, विवेक, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय निग्रह एवं मन को वश में करने के लिए गायत्री साधना को ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। जिस दिन से भी यह साधना आरंभ करती हैं, उसी दिन से मन में शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि और आत्मसंयम की भावना पैदा होती है। वैधत्व उनके लिए तब साधना जैसा शांतिदायक बन जाता है। वे ऐसी आत्म शांति प्राप्त करती हैं कि जिसकी तुलना में सधवा रहने का सुख भी नितांत तुच्छ दिखाई पड़ता है। कुमारी कन्याएं अपने विवाहित जीवन में सब प्रकार सुख शांति प्राप्त करने के लिए भगवती की उपासना कर सकती हैं। सधवा बहनों को अपने पति, पुत्र तथा दोनों कुलों को सुख, समृद्धि, स्वस्थ, संपन्न एवं दीर्घजीवी बनाने के लिए गायत्री उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य कठिनाइयों के निवारण एवं सुख शांति की वृद्धि के लिए भगवती का आश्रय लेना सब प्रकार मंगलमय होता है। मित्रों, गायत्री माता का आश्रय लेना स्त्रियों के लिए सब प्रकार उत्तम है। पिता की अपेक्षा माता अपनी कन्या पर अधिक प्यार करती है। गायत्री माता परम कल्याणमयी है। उनका हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है। अपनी गोदी में चढ़ने वाली किसी पुत्री को वे निराश नहीं करती।